Hello children, today we will continue chapter number 26, Defense Officer Wahida. The writer was asking question from Wahida that how she used to do medical checkup on the naval ship. She was answering all the procedures and all the methods that she were using on the naval ship. Here she was telling that rats and garbages can spread diseases. यानी कि वाहिदा was telling that कि जो भी चूहे और कचरे थे वो जहाज पे बीमारियां फैला सकते थे. I must keep everybody ready for any medical emergency on the ship. यानी कि मुझे हमेशा शिप पे रेडी रहना पड़ता था, कभी भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती थी. In case there is an accident on the ship, यानी कि यदि एक्सीडेंट होता शिप पे सच एज फायर या आग लग जाती, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विथ इट. यानी कि सभी लोग रेडी रहते थे कि उस सिचुएशन से कैसे डील किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इज देयर ए हॉस्पिटल ऑन द शिप. यानी कि उस शिप पे कोई हॉस्पिटल भी था. वाहिदा आंसर्ड फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नेवल शिप. यानी कि कोई भी नेवल शिप पे सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता था. इस शिप हैज़ वन डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स. यानी कि एक शिप पे एटलीस्ट 1 डॉक्टर रहते थे और 2 or 3 असिस्टेंट्स रहते थे. नेसेसरी मेडिसिन एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. यानी कि जो भी ज़रूरी दवाइयाँ थी या जो भी इक्विपमेंट्स औजार की ज़रूरत थी वो सारे शिप पर अवेलेबल रहता था. ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम. यानी कि इन सारी चीज़ों को एक छोटे से रूम में रखा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट पैरेड, यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड. वाहिदा से पूछा गया कि आप पहली महिला थी जो आपने पैरेड किया था, तो आपने इसके लिए कड़ी मेहनत की होगी. वाहिदा आंसर्ड माई सीनियर्स गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी. यानी कि मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे ये मौका दिया. आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years. यानी कि मेरे परफॉर्मेंस को 3 साल लगातार देखने के बाद उन्होंने मुझे मौका दिया. नेक्स्ट है कि आई फेल्ट हैप्पी डैट दे हैड चूजन मी एंड शोड फेथ इन मी. यानी कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और मुझे चूज़ किया. सो आई प्रैक्टिस वेरी सिंसियरली. इसलिए मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि टेल अस समथिंग अबाउट दैट पैरेड. यानी कि आप उस पैरेड के बारे में कुछ बताइए. वाहिदा In a parade, 4 platoons march behind the leader. 36 commands have to be given during the entire parade. यानी कि एक बार पैरेड में 4 प्लेटून्स लीड करते हैं उस पैरेड को, और कह रहे हैं कि 36 कमांड्स एक बार पैरेड में दिया जाता है. यानी कि एक बार पैरेड में जैसे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न. दिस मस्ट बी गिवन इन ए वेरी लाउड वॉइस सो डैट इट इज़ हर्ड टिल द रियर. यानी कि ये काफ़ी लाउड वॉइस में ये कमांड दिए जाते हैं ताकि सबको सुनाई दे. द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेकल्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड. यानी कि ये जो आवाज़ है वो जो स्पेक्टेकल्स अदर साइड ऑफ द ग्राउंड में देख रहे हैं उन तक पहुंचनी चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग आर 4 प्लेटून्स. क्या आपको आप नर्वस फील नहीं कर रही थी जब आप 4 प्लेटून्स को लीड कर रही थी. वाहिदा ने आंसर किया आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स. मैं नर्वस नहीं थी लेकिन किसी एक को 36 कमांड्स देने थे. इफ़ यू फॉरगेट इवन वन. यदि आप एक भी भूल जाते द इंटायर पैरेड कैन गेट स्पॉइल्ड. सारा जो पैरेड है वो बेकार हो जाता है. आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ. यानी कि मैं डेली सुबह हर एक महीने में मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करती थी. बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन पैरेड सिंस स्कूल. यानी कि मैं इस पैरेड में स्कूल के टाइम से ही पार्टिसिपेट करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रिज्म इन योर नेम. आपके नाम में ये जो प्रिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसका मीनिंग क्या है. वाहिदा ने जवाब दिया माई फादर गिव दिस नेम टू मी. यानी कि मेरे पिता ने मुझे ये नाम दिया है. अ प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास. प्रिज्म एक तरह का ग्लास है विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, जिससे 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं. माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म. मेरे पिता मुझे चाहते थे कि मैं भी प्रिज्म की तरह ही रहूँ. डैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी. इसलिए वो मुझे कहने लगे बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ. यानी कि बचपन से वो मुझे इस नाम से बुलाने लगे.
There are a lot of questions. Let's discuss all these questions one by one. Do you know anyone who is in defense services? क्या आप किसी को जानते हैं जो डिफेंस सर्विसेज में है? इज़ द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स. क्या वो आर्मी में है या नेवी में है या एयरफोर्स में है? हो सकता है कि माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव होंगे या फ्रेंड होंगे या कोई एल्डर्स होंगे जो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में वर्क कर रहे होंगे. यू कैन राइट देयर नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स, यानी कि फोर्स में क्या करते हैं. इन द फोर्स दे डू द वर्क दैट इज़ असाइन टू देम, यानी कि वो वही काम को करते हैं जो वर्क उन्हें असाइन किया जाता है. यानी कि पर्टिकुलर पोस्ट पे हो एवरी डेसिग्नेशन, एवरी पोस्ट हैव डिफरेंट वर्क. ओके, सो इट मैटर्स अ लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज. क्या आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करते हैं? यदि आपकी इच्छा है कि आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन राइट आई लाइक टू ज्वाइन. अदरवाइज यू विल राइट आई डू नॉट लाइक टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ थ्री वुड यू लाइक टू ज्वाइन, यानी कि आप कौन से इन तीनों में से आप कौन से डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना पाते हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. आपके ये चॉइस आपके ऊपर है क्या कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ता है. आर्मी लैंड, जो भी ऑफिसर्स हमारे लैंड पे वर्क करते हैं. नेवी, जो ऑफिसर्स हमारे नेवल शिप पे यानी कि समुद्र में वर्क करते हैं. एयरफोर्स, जो ऑफिसर्स हमारे एयरप्लेन हेलीकॉप्टर्स वगैरह में वर्क करते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. इन विच पार्ट, कह रहे हैं कि इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म्स एज इन डिफेंस सर्विसेज. जिस तरह डिफेंस सर्विसेज में ये यूनिफॉर्म पहनते हैं जो भी ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऐसे कौन से और जॉब है जिसमें ऑफिसर्स या लिव ऑफिसर्स एनी वन वियर यूनिफॉर्म्स. तो इन पायलट वियर यूनिफॉर्म्स, टीचर्स वियर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, स्वीपर्स वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल्स, इन ऑफिसेज ऑल्सो. In this way we can write the answers. Police officers wear their uniforms. Next है कि वाहिदा works as a doctor in the Indian Navy, यानी कि वाहिदा एक डॉक्टर की तरह काम करती है. कहाँ? इंडियन नेवी में. कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशंस इन द नेवी, यानी आपको कह रहा है कि आपको 5 ऑक्यूपेशंस के नाम बताने हैं नेवी में. तो कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, असिस्टेंट कमांडर, कुक, ऑल दिस थिंग्स, डॉक्टर. नेक्स्ट है कि हैव यू एवर सीन अ पैरेट. क्या आपने कभी पैरेट देखा है? तो ऑब्वियसली यू माइट हैव सीन पैरेट इन द टेलीविजन ऑल्सो, इन योर स्कूल ऑल्सो. होल्ड अ पैरेट इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड, यानी कि आप यदि स्कूल में है तो आप एक बार पैरेट मार्च कीजिए और ट्राई टू होल्ड, कह रहे हैं क्या कि आप उस पैरेट को आप लीड कीजिए और 36 कमांड्स दीजिए. फॉर एग्जाम्पल पैरेट, आइज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल, ऑल दिस टाइप ऑफ कमांड्स आप दीजिए. कैन यू ऐड सम मोर कमांड्स टू द लिस्ट. कह रहा है क्या कि आप इसको यहाँ पे आपके पास 3 ब्लैंक्स प्रोवाइडेड हैं, तो कह रहा है क्या कि आप 3 और कमांड्स लिख सकते हैं. तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, पैरेट, मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर और हिज वर्क, यानी कि आप किसी डॉक्टर से बात कीजिए और उनके कामों के बारे में जानकारी लीजिए. तो व्हाट डज डॉक्टर डू? ही और शी टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट्स, ही और शी प्रोवाइड्स फर्स्ट एड टू द पेशेंट्स, डू ऑपरेशन वर्क, ऑल दिस थिंग्स ऑफ एसेट्रा. नेक्स्ट, डू यू नो एनी वीमेन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल. कह रहे हैं कि आप किसी लेडी को जानते हैं जो कुछ अलग की हुई है. अलग करने का मतलब हो गया कि either she has achieved name in the field of cricket, hockey or in army, defense services, all these things, or police officers. Correct. Talk to her in the same way as we talk to late cadre वाहिदा प्रिज्म. जैसे राइटर ने कह रहा है कि जिस तरह मैंने वाहिदा प्रिज्म से बात किया उसी तरह आप भी उनसे बात कीजिए. फाइंड आउट why she has chosen that work, यानी कि आपको भी उस लेडी से बात कीजिए और उनसे ये सवाल कीजिए कि उन्होंने ये काम को क्यों चूज़ किया है. व्हाट वे द डिफ़िकल्टी शी फेस्ड इन हर लाइफ, वो अपने लाइफ में किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा. बाय द प्रिज्म को बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा. शी हैज़ टू लीव हर विलेजेस,
इसी तरह जो भी लेडी ऑफिसर्स हैं या जो भी लेडी हैं, यदि किसी फील्ड में उसने अचीवमेंट हासिल किया है तो यू शुड आस्क हर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, completely over. Now in the coming video we will start next chapter. Till then keep watching my all the videos, keep watching my videos, go through the book continuously. ठीक है, continuously watch the video, continuously read the video thoroughly. Goodbye.